कि जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन का कार्रवाई के हवाले से इजलास हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कमीशन के TORs पढ़ के सुनाए हैं और सरबराह कमीशन जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा है कि नंबर और ईमेल पब्लिक किया जाए ताकि कोई भी शख्स कमीशन को मालूमात देना चाहे तो दे सके। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन का कार्रवाई के हवाले से इजलास हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कमीशन के TORs पढ़कर सुनाए। सरबराह कमीशन जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि नंबर और ईमेल पब्लिक किया जाए ताकि कोई भी शख्स कमीशन को मालूमात देना चाहे तो दे सके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PNN आसिया कोसर से। जी आसिया, आगाह कीजिएगा कि ऑडियो लीक से कमीशन के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये आज ऑडियो लीक्स कमीशन का पहला इजलास था जिसके सरबराह जो हैं वो जस्टिस काजी फायद ईसा हैं और साथ ही साथ जो अगर हम दीगर मेंबरान की बात करें तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अख्तर साहब जो हैं वो अख्तर अफगान भी इस कमीशन का हिस्सा हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस फारूक वो भी इस कमीशन का हिस्सा हैं। आज कमीशन का पहला इजलास शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कमीशन के TORs पढ़कर सुनाए और उसके बाद जो है वो एक लाएअमल तय किया गया कि किस तरह से आगे इस कार्रवाई को जो है वो चलाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ अहम नुकते बताऊं कि जो जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से हिदायत जारी की गई कि सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन और एक सिम जो है वो वफाकी हुकूमत उन्हें प्रोवाइड करेगी और जिस पर जो है वो अगर अवाम यानी कि जनरल पब्लिक अगर कोई मैसेज देना चाहती है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती है कमीशन के साथ तो वो शेयर कर सकेगी और वो मोबाइल फ़ोन जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहेगा। जैसे ही ये कार्रवाई मुकम्मल होगी और ये जो है वो ऑडियो लीक्स वाला मामला ख़त्म होगा, इजलास ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो मोबाइल फ़ोन जो है वो वफाकी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इश्तिहार देने के हवाले से भी बात की गई है कि 3 बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और उर्दू न्यूज़पेपर में भी इस हवाले से इश्तिहार दिया जाएगा और वो जो नंबर और ईमेल एड्रेस जो है कमीशन को अलॉट किया जाएगा और कमीशन को जो सिम दी जाएगी, जो नंबर दिया जाएगा उसका जो है वो इश्तिहार पब्लिक जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ नोटिस की अगर बात करें तो ये भी जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से कहा गया है कि जिन लोगों को नोटिस जारी करवाए जाएंगे उन नोटिस की तामील करवाना जो है वो अटॉर्नी जनरल का काम है और तामील करवाने के साथ साथ वहाँ नोटिस जो है वो घरों के बाहर जो है वो चिस्पा करने और तस्वीरी सबूत के तौर पर भी जो है वो पेश करने का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ जो है वो जिन लोगों की ऑडियो लीक हुई है और जिन लोगों की ऑडियो लीक्स का मसला है उन तमाम लोगों के कंप्लीट डिटेल जो है वो आज कमीशन ने तलब की है, जिनमें उनके नाम, उनके एड्रेस और उनके तमाम तर डिटेल के साथ साथ एक मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो बातें ऑडियो लीक्स में जिस तरह से कही गई हैं, जिस अंदाज में और जिस लैंग्वेज में कही गई हैं, चाहे वो पंजाबी में है, इंग्लिश में है या उर्दू में है, उसी तरह से वो ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत को जो है वो मुहैया किया जाएगा। 24 मई का जो है वो मुहैया किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिया कोसर, आप तफसीलन आगाह कर रही थी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने PTI रहनुमा शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि शीरी मजारी डिप्टी कमिश्नर को बयान हल्फी दें कि वो आइंदा ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगी। अदालत ने कहा अगर शीरी मजारी किसी मुकदमे में नामजद नहीं तो उनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। तो अदालत ने शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की जानिब से ये हुक्म सामने आया है और अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि शीरी मजारी डिप्टी कमिश्नर को बयान हल्फी दें कि वो आइंदा ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगी। अदालत ने कहा अगर शीरी मजारी किसी मुकदमे में नामजद नहीं तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और PTI रहनुमा शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी ने कहा कि उनकी वालिदा को एक हफ्ते में 3 बार गिरफ्तार किया गया। आज अदालत ने दूसरा MPO भी कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अफसोस बात यह है कि इमरान खान अपने कारकुनों और लीडरशिप को भूल गए। 3 दफ़ा असल में हुई है। मेरी वालदा को एक हफ़्ते में गिरफ़्तार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि अब ये दूसरा MPO डिटेंशन ऑर्डर सेटिसाइड हुआ है कि हुकूमत भी थोड़ा सोचेगी कि घरों को इस तरह ना बर्बाद किया जाए। जी बहुत अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है, लेकिन मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो वो PTI जाने। उधर कराची पुलिस ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पहुंचा दिया है। इमरान इस्माइल को कुछ देर में अदालत में पेश किया जाएगा। इमरान इस्माइल का कहना है कि पार्टी छोड़ने के हवाले से उन पर कोई दबाव नहीं है। आफ्ताब सिद्दीकी अपनी मर्जी से के मालिक हैं और पार्टी छोड़ने के हवाले से उनका अपना फैसला है। अहम खबर है कि कराची पुलिस ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पहुँचाने का फैसला किया है और कुछ देर के बाद उन्हें अदालत पेश किया जाएगा।
इमरान इस्माइल का कहना है कि पार्टी छोड़ने के हवाले से उन पर कोई दबाव नहीं है। आफ्ताब सिद्दीकी अपनी मर्जी के मालिक हैं। पार्टी छोड़ने के हवाले से उनका अपना फैसला है। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से, जहां पुलिस ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पहुंचा दिया है। इमरान इस्माइल को कुछ देर में अदालत में पेश किया जाएगा। इमरान इस्माइल का कहना है कि पार्टी छोड़ने के हवाले से उन पर कोई दबाव नहीं है। आफ्ताब सिद्दीकी अपने मर्जी के मालिक हैं। पार्टी छोड़ने के हवाले से उनका अपना फैसला है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा PNN वकास खान से। वकास खान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? वकास, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इमरान इस्माइल को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पहुंचा दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं? इमरान, हमारा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा। आपको बताते चलें कि कराची पुलिस ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पहुंचा दिया गया। कराची के पट्टिस टाउन में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कामयाब होने वाले UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर की तकरीब हलफ बर्दारी का सिलसिला जारी है। बल्दियाती नुमाइंदे मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में अपने ओहदों का हलफ ले रहे हैं। कराची से अपडेट करें आपको, जहां पर 25 टाउन्स में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कामयाब होने वाले UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की तकरीब हल्फ बर्दारी का सिलसिला जारी है, जबकि बल्दियाती नुमाइंदे मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में अपने ओहदों का हल्फ ले रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा PNN मोहम्मद सलमान। मजीद उनसे तफसीलात लेते हैं। सलमान, कहिएगा अब तक कितने बल्दियाती नुमाइंदे अपने ओहदों का हल्फ ले चुके हैं? जी बिल्कुल, कराची में जो है वो आज बल्दियाती हुकूमत के हवाले से जो है वो बड़ा दिन है। आज सबसे पहले जो है वो गुलशन टाउन के 42 अरकान ने, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर शामिल थे, उन्होंने हलफ लिया। और उसके बाद जो है वो ज़िला मलीर के तकरीबन 180 अरकान ने जो है वो हलफ लिया। हलफ बर्दारी की सबसे बड़ी तकरीब ज़िला मलीर में अब तक हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला साउथ में और यहाँ पर लियारी टाउन की UC 1 से UC 13 तक के जो अरकान हैं वो हल्फ बर्दारी में शरीक हैं और अब से कुछ देर बाद जो है ये हल्फ बर्दारी की तकरीब शुरू होगी। अभी डेटा जो अरकान मौजूद हैं, काउंसलर, वाइस चेयरमैन और जो चेयरमैन हैं, इनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद ये तकरीब यहाँ पर मुनक्किद होगी। इसके बाद जो है वो नॉर्थ नाज़माबाद में तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान, जहाँ पर जमात इस्लामी के अमीर कराची और कराची के मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान भी हलफ लेंगे। तो आज ये हल्फ बर्दारी की तकरीबात जो है वो तकरीबन तमाम ही ज़िलों में मुकम्मल कर ली जाएंगी। 246 नशिस्तों में से 238 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए और जो उम्मीदवार कामयाब हुए वो हल्फ ले रहे हैं। जी ठीक है, आज ही हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सलमान, आपसे मजीद भी गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं, ज़लज़ला बीमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद, एबटाबाद और हरीपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और ज़लज़ला बीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। ज़लज़ले के बाइस किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी करप्शन कोर्ट DG खान ने उस्मान बुज़दार की जमानत मंसूख कर दी है। जमानत अदम हाजिरी की बुनियाद पर मंसूख की गई। उस्मान बुज़दार के खिलाफ सरकारी अराज़ी पर कब्जा कराने का इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज है। और अब बात करते हैं कौमी असम्बली के इजलास की, जो कि आज 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का जो निकाती एजेंडा है, 20 निकाती एजेंडा, वो जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू भी की जाएगी इस इजलास में। और 20 निकाती एजेंडा जारी किया गया है इस इजलास का, जो कि आज पार्लियामेंट का इजलास है और तरमीमी बिल कानून साजी के लिए पेश होगा। रियासत हिलाल कमेटी बिल 2022 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नशावर मवाद के कंट्रोल का तरमीमी बिल 2022 मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक भी एजेंडे पर मौजूद है। और मौसमियाती तब्दीली, वफाकी तालीम की कायमा कमेटियों की मुताद्दिद रिपोर्ट्स भी एजेंडे पर मौजूद हैं। सिंध में पानी की शदीद किल्लत के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है।
रुख करते हैं कराची का, जहां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की तरफ से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इमरान इस्माइल का कहना है कि पार्टी छोड़ने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी से आपको अपडेट करें कि अदालत ने पीटीआई रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PNN वकास से। वकास, आगाह कीजिएगा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की तरफ से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इमरान इस्माइल का कहना है कि पार्टी छोड़ने के हवाले से उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। इमरान इस्माइल को अदालती रिमांड के बाद जेल भिजवा दिया गया है और अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर महकमे खुराक गंदम खरीदारी का हदफ पूरा नहीं कर सका, जबकि फ्लोर मिल्स को भी गंदम खरीदने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PNN एहतशाम अल हक से। जी एहतशाम। बिल्कुल, फैसलाबाद में गंदम कटाई का जो सीज़न है वो तो मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, और लेकिन फैसलाबाद महकमा खुराक अभी तक जो गंदम ख़रीदारी का हदफ है वो पूरा नहीं कर सका। अब गंदम ख़रीदारी का हदफ पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है? लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, काश्तकारों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदने से मुकम्मल। तो उनसे जानते हैं महकमे की जो गलत पॉलिसियाँ हैं। हमारे जो सेक्रेटरी फूड हैं उन्होंने जो स्टाइल अपनाया है, उनको मना किया था, समझाया था कि आप इस तरीके से ना करें, अगर करेंगे खौफो हरास फैलेगा। गंदम जो है वो जो दरमियान वाला आदमी है, जिसे हम आड़ती कहते हैं, वो ज़ख़ीरा कर देगा और फ्लोर मिलें में महरूम हो जाएंगी और महकमा फूड भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकेगा। जैसे इन्होंने कहा कि जो मिल ओनर्स हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, काश्तकारों को भी मुश्किलात का सामना है। पॉलिसीज़ जो मेकर हैं उनको समझ नहीं आती कि वो पॉलिसीज़ क्या सोच के बनाते हैं। जिनका ये खाम माल है उनको नहीं मिल रहा, जिनकी ये प्रोडक्ट है उनसे आप सस्ते दामों ख़रीद रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट अपने घर नहीं रख सकते। वेलकम बैक। बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। तो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कोयटा के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म कोयटा में 34वें कौमी मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे और इन मुकाबलों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कोयटा के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म कोयटा में 34वें कौमी मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे और इन मुकाबलों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर तकरीर से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ कोयटा में सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें भी करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कोयटा के एक दौरा रोज़े पर रवाना हो गए हैं। और अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, जिनकी कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुसाफिरों से मन मारे किराए वसूल किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा चनियोट मोहम्मद सुमैर से। सुमैर, आगाह कीजिए। अच्छा, बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलिंग मसनूआत में कमी तो कर दी गई है, मगर जो ज़िला इंतज़ामिया है वो यहाँ पर जो सरकारी नरखनामे हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो पेट्रोल पर रिलीफ दिया है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अपनी मनमानियाँ की जा रही हैं। हमारा यही मुतालबा है इंतज़ामिया से भी कि वो हुकूमत जो रिलीफ दिया है उसको आवाम तक पहुँचाने में फिलफौर ये जो अपना नाजायज़ मुनाफाखोर है, किराया ले रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन ले। अच्छा, बिल्कुल, आपने हमारे साथ यहाँ पर जो मुसाफिर है उनकी बात सुनने का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर वो सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद यकीनी बन जाए। उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर चिन्योट से फैसलाबाद का किराया जो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये वसूल किया जा रहा है, जबकि लाहौर का जो किराया वो 750 से 900 के दरमियान जो मुसाफिरों से वसूल कर रहे हैं। तब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट RT सेक्रेटरी समेत अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि जो सरकारी नरखनामे उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। जी, कराची से आपको बताएंगे, जहाँ पर बच्चों के टाइफाइड केसेस में इजाफा हो गया है। टाइफाइड आलूदा पानी और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा फैल रहा है। बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल NICH में टाइफाइड के मरीज़ों के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं और इन केसेस में इजाफे के असबाब क्या हैं, जानते हैं नुमाइंदा PNN लुबना मुमताज़ से, जो कि इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। जी लुबना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं NICH में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाजिद। इनसे बात करते हैं कि
टाइफाइड जो इतना ज़्यादा फैल रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? XDR टाइफाइड असल में पहले जो टाइफाइड बीमारी होती थी उसमें हम आम दवाइयों से जो ना वो ट्रीट हो जाती थी। 2016 के बाद जो है ना कुछ टाइफाइड की एक आउटब्रेक आई थी जिसमें जो ये जरासीम था ये आम दवाइयों से रिस्पांस नहीं दे रहा था। हमने काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें कोरंगी से, लियारी से या जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो ना सीवरेज का सिस्टम सही नहीं है वहाँ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ से टाइफाइड XDR टाइफाइड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस पेशेंट्स में जो है ना वो काफ़ी अलामात ये होती हैं कि बुखार के साथ 3 दिन 4 दिन के साथ बुखार के साथ आते हैं और पेट में दर्द और उल्टियाँ और काफ़ी जो है ना वो हेमाटोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर वाजिद और उन्होंने बताया कि टाइफाइड का एक वाहिद इलाज और हम इस तरह से उसको रोका जा सकता है कि हम साफ़ पानी पिएं और बेहतर खुराक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बेहतर खुराक ना लेने से और गंदे पानी की वजह से जो ये डिज़ीज़ है ये बहुत तेज़ी से फैल जाती है और ये ख़तरनाक हद तक फैल सकती है।